एवरीवन, तो इसरो अपने सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान-3 के बाद बिल्कुल रेडी है अपना पहला सोलर स्पेस मिशन को लॉन्च करने के लिए। और ये जो सोलर स्पेस मिशन है ये लॉन्च होने वाला है 11:50 AM पर। यस, यू हर्ड इट राइट। और कल यानी कि 2 सितंबर 2023 को ये जो लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा से, और ये है हमारा इंडिया का पहला सोलर मिशन। तो यहाँ मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे ये जो हमारा सोलर मिशन है, दिस इज आदित्य L1 मिशन। ये है हमारा आदित्य L1 मिशन एंड इट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आज तक के ऐसे जो सोलर मिशंस हैं सिर्फ और सिर्फ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने ही लॉन्च किए हैं, और जो हमारा इंडिया है इट इज द थर्ड कंट्री जो कि सोलर मिशन को यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। और इसी के साथ कल जब हमारा ये सोलर मिशन लॉन्च होगा, इंडिया ये पूरे वर्ल्ड का तीसरा कंट्री बन जाएगा जिसने सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया। तो है ना हमारे लिए प्राउड की बात। इसलिए इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत कुछ यहाँ पर आदित्य L1 के बारे में। अब जब आप इसका नाम पढ़ते हो आदित्य L1 तो एक बार दिमाग में तो आता है दैट ये जो आदित्य है ये तो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये L1 क्यों लगा है यहाँ पे? ये L1 जो है इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए इलस्ट्रेशन लेके आई हूँ लेग्रांज पॉइंट्स की। ये जो आदित्य L1 लगा है, L1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लेग्रांज पॉइंट को। ये हमारे पास बहुत सारे लेग्रांज पॉइंट्स हैं अर्थ एंड सन सिस्टम के, मतलब हम कहें सन अर्थ सिस्टम के। तो देखिए हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, आई मीन यहाँ पे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली क्या करना चाहते हैं, सन को कॉन्टिन्यूसली स्टडी करने के लिए जो आदित्य L1 है उसे फर्स्ट लेग्रांज पॉइंट पर यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। और ये जो लेग्रांज पॉइंट है ये हमारी अर्थ से अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है ये यहाँ पे सन के ऊपर लैंड होने वाला नहीं है, ये सन से काफी ज्यादा दूरी पर है, हमारी अर्थ के नजदीक है। इट इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये सन से तो बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन इस पॉइंट की खास बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कितने सारे L पॉइंट्स हैं। देयर इज L1 that is Lagrange point 1, Lagrange point 2, 3, 4 and 5। अगर इतने सारे Lagrange पॉइंट हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पहले Lagrange पॉइंट को ही क्यों चूज किया? तो यहाँ पे इसका कारण ये है कि ये जो फर्स्ट Lagrange पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है कि इस पॉइंट पर जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट पहुंच जाएगा वो ना तो ज्यादा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और ना ही वो अट्रैक्ट होगा सन की तरफ। मतलब यहाँ से इस फर्स्ट पॉइंट से ये जो स्पेसक्राफ्ट होगा ये हमारा आदित्य L1 होगा, वो बिना किसी इंटरप्शन के सन को स्टडी कर सकता है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कभी भी कोई सोलर एक्लिप्स है वो नहीं होगा, कोई इंटरप्शन नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी। कॉन्टिन्यूअसली जो हमारा आदित्य L1 है वो सन को ऑब्जर्व कर पाएगा। और यहाँ पे जो आदित्य L1 है उसका मेन मोटिव भी यही है कि उसने सन की आउटर लेयर दैट इज कोरोना को ऑब्जर्व करना है, इसकी हीट वेव्स को देखना है, इस पे क्या टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं उसको देखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर हमारे लिए सन को स्टडी करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो सन है, सन हमारी अर्थ का नियरेस्ट स्टार है एंड सन जो है ये केंद्र बिंदु है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का। यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर आता है, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम पर आता है। और सन की स्टडी करने वाले स्पेसक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा कम है। हमारा देश भारत ये हमारा पहला ऐसा देश होगा पूरे एशिया में जिसने अपना सोलर मिशन जो है वो लॉन्च करा है आफ्टर नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज। जर्मनी ने ये सारी चीजें जो है वो पहले से कर रखी हैं, ठीक है। जो हम सन के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जा रहे हैं लेकिन एफर्ट अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सन के बहुत ज्यादा नजदीक जो है नासा का स्पेसक्राफ्ट गया था। अब उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए अलग से बना सकती हूँ, लेकिन अभी आप हमारे आदित्य के बारे में सुनिए। जो आदित्य है उसको L1 दैट इज लेग्रांज पॉइंट 1 पे प्लेस करवाया जाएगा विच इज 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। किस लिए? कि वो बिना किसी इंटरप्शन के सन को स्टडी कर सके।
उसकी हीट वेव्स को, उसकी आउटर लेयर को, उसमें हो रहे रिएक्शंस को, सभी चीज को वो बहुत ही गौर से देख सके बिना किसी डिस्टरबेंस के। और इस पॉइंट की खास बात क्या है? इस पॉइंट की खास बात ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर जो फ्यूल है उसकी ज्यादा खपत नहीं होती है, तो इसलिए ये यहाँ पे ऑर्बिटिंग भी करेगा। ऑर्बिटिंग करते 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 ये जो सन है उसको बिना किसी इंटरप्शन के ऑब्जर्व भी करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इसकी ट्रैजेक्टरी के बारे में भी थोड़ा समझा देती हूँ कि आखिरकार ये वहां तक पहुंचेगा कैसे। आदित्य ट्रैजेक्टरी, आदित्य L1 ट्रैजेक्टरी टू L1, कि जो हमारा आदित्य L1 है वो L1 तक पहुंचेगा कैसे? तो ये है अर्थ, यहाँ से ये अपनी ऑर्बिटिंग जो है वो स्टार्ट करेगा और यहाँ से अर्थ SOIS का क्रूज फेज होगा, यहाँ से SOI को ये एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से ये अर्थ के पुल से बाहर निकलेगा और इस क्रूज फेज में पढ़कर ये कहाँ तक जाएगा? L1 तक। कहाँ तक पहुंचेगा ये पॉइंट? लैग्रांज पॉइंट 1 तक, ठीक है। और ये जो लैग्रांज पॉइंट है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दिस इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे, और ये इसका बन जाएगा हेलो ऑर्बिट, इंसर्शन हो जाएगी इसकी L1 में। तो ये पूरा पाथ फॉलो करके इसने L1 की ऑर्बिटिंग में डल जाना है। और इसका काम क्या रहेगा? क्या काम रहेगा इसका? सन को अच्छे से ऑब्जर्व करना। और ये जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा बाय द इसरो PSLV रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से ही हमारे जो ज्यादातर लॉन्चेस होते हैं वो होते हैं, जैसे कि जो हमारा चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया था और ये भी श्रीहरिकोटा से ही होगा। 90% जो हमारे स्पेस लॉन्चेस होते हैं वो श्रीहरिकोटा से ही होते हैं। क्यों होते हैं? इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाई श्रीहरिकोटा ओनली। और ये जो हमारा आदित्य L1 है इसको अर्थ से L1 मतलब कि जो इसका ट्रैजेक्टरी है इसको कवर करने में और इस हेलो ऑर्बिट इंसर्शन तक लगेंगे कुल मिलाकर 4 महीने। और कल इसे लॉन्च कर दिया जाएगा 11:50 पर। तो देखना ना भूलिएगा इस हिस्टोरिक मोमेंट को, जिसका लाइव टेलीकास्ट जो है वो इसरो करेगा। सो कीप ऑन वॉचिंग और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।